हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फार्मा एंड मेडिको यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक। मैंने आपको कल जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में थोड़ा बता दिया था। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इट कंसिस्ट ऑफ ADME यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड सर्कुलेशन। ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन तक कितनी पहुंचती है। ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि केवल लिपोफिलिक टैबलेट ही जो लिपिड में सॉल्युबल है वही ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाती हैं। ड्रग आर अब्जॉर्ब्ड ओनली इन फ्री और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यानी कि जो ड्रग लिपिड यानी कि फैट सॉल्युबल होती हैं वही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगी। बायो अवेलेबिलिटी रेफर टू फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट एंड अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन तक कितनी पहुंचती है। बायो अवेलेबिलिटी को हम एफ से शो करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज डिटरमाइंड टू एरिया अंडर कर्व एंड कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला है इसका। बायो अवेलेबिलिटी एफ इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ओरल इंटू 100 अपॉन एरिया अंडर कर्व IB। और इसका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को हमेशा फर्स्ट पार्ट इफेक्ट और प्रे सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का एक ग्राफ जो आपको राइट साइड में कॉर्नर में दिख रहा है, आप इसको देख लें, जिसमें Cmax कंसंट्रेशन मैक्सिमम एंड Tmax कितना टाइम लगता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, वो एरिया अंडर कर्व के थ्रू आपको इस ग्राफ में बताया गया है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, यानी जो भी बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में ये रिवर्सिबल हो सकती है, जो आगे गई है वह पीछे भी आ सकती है। द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी टू प्रोवाइड सम कंसंट्रेशन एज इन प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। कि हम टैबलेट की कितनी डोज इनहेल करते हैं और कितनी डोज डिस्ट्रीब्यूट और एब्जॉर्प्शन होने के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन तक कितनी पहुंचती है। एसिडिक ड्रग प्राइमरली बाइंड टू प्लाज्मा एल्बुमिन। जब भी हम ड्रग लेते हैं और एसिडिक ड्रग सबसे पहले प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग हमेशा अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती है। अब पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। मोस्ट कॉमन सिंथेटिक फेज 1 कॉन्जुगेशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। मेटाबॉलिज्म में फेज 1 में ऑक्सीडेशन ही होता है। मोस्ट कॉमन सिंथेटिक फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन इज ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी ओवरऑल ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ऑक्सीडेशन ही होगा। प्रोड्रग मेडिकेशन दैट कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म वंस दे एंटर इनटू बॉडी। जब भी हम कोई प्रोड्रग लेते हैं तो बॉडी में एंटर होने के बाद सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसके बाद वह रिसेप्टर से बाइंड होगी। हॉफमैन एलिमिनेशन। ड्रग इनएक्टिवेटेड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट एनी एंजाइम, यानी कि जो भी हम इनएक्टिवेटेड ड्रग लेते हैं वो लगातार बिना किसी एंजाइम की रीअरेंजमेंट के प्रोड्रग जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे एग्जांपल है अट्राक्यूरियम, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। अब हम कुछ एक्टिव फॉर्म एंड प्रोड्रग पढ़ते हैं और एक्टिव ड्रग के एक्टिव मेटाबोलाइट के बारे में। इनएक्टिव ड्रग यानी कि प्रोड्रग और उसकी एक्टिव फॉर्म जो बॉडी में एंटर होने के बाद प्रोड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। जैसे कि प्रोग्वानिल की एक्टिव फॉर्म है साइक्लोग्वानिल,
लीवोडोपा की डोपामाइन, एनालिप्रिल की एनालप्रिलेट, डिफीवेफेरिन की एफिनेफेरिन, सुलिनडेक की सल्फाइड मेटाबोलाइट, प्रेडनिसोन की प्रेडनिसोलिन, बिकैम्पसिलिन की एम्पिसिलिन, सल्फासालाजिन की 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, एसाइक्लोविर की एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, साइक्लोफॉस्फामाइड की एल्डोफॉस्फामाइड एक्रोलीन, अल्फा मिथाइल डोपा की अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन और क्लोपिड्रोगेल की थायोमेटाबोलाइट, फ्लोरोयूरोसिल की फ्लोरोयूरोडिन, मरकैप्टोप्यूरिन की एक्टिव फॉर्म है मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन राइबोन्यूक्लिएट। और इसके बाद एक्टिव फॉर्म और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट यानी कि एमाइट्रिप्टिलिन का है नॉरट्रिप्टिलिन, कोडीन का है मॉर्फिन, डाइजापाम का है ऑक्साजिफाम, डिजॉक्सिन का है डिजिटॉक्सिन का है डिजॉक्सिन, इमिप्रामिन का है डिशिप्रामिन, फिनासिटिन का है पैरासीटामोल, प्राइमिडोन का है फिनोबार्बिटोन, स्पाइनोलेक्टोन का है कैनिरॉन, एलोपिरिनोल का है एलोजेंथिन, मॉर्फिन का है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, सेफोटैक्सिन का है डिसिटेल सेफोटैक्सिम, प्रोकेनामाइड का है एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड। अब हम मेटाबॉलिज्म में कुछ एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स को पढ़ेंगे। एंजाइम इंड्यूसर यानी जो इंड्यूसर का मतलब है जो प्रेरित करती हैं बढ़ावा देती हैं, और इनहिबिटर का मतलब है जो एंजाइम को इनहिबिट यानी कि रोकती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम इंड्यूसर, जिसको याद करने की ट्रिक है G2P2RS सेल्फोन, यानी कि G2 से ग्रोशिफिल्वन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, P2 से फिनाइलब्यूटाजोन एंड फिनोटोइन, R से रिफाम्पिसिन, S से स्मोकिंग, सेल से कार्बामेजिपाइन क्लोरल हाइड्रेट और फोन से फिनोबार्बिटन। अब पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर को याद करने की ट्रिक है sickface.com। एस से मतलब सोडियम वॉल्प्रेट एंड सल्फोनामाइड, आई से आइसोनायाजाइड, सी से सिमेटिडीन, साइक्लोस्पिरिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन, के से कीटोकोनाजोल, एफ से फ्लूकोनाजोल, ए से एल्कोहल, सी से क्लोथ्रोमाइसिन क्लोरोम्फोरिकोल एंड CCBS यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बिस्मथ, ई से एरिथ्रोमाइसिन, सी से सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओ से ओमेप्राजोल, एम से मेट्रोनिडाजोल। अगर आप ये सिक फेज वाले से अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन ये 2 जगह आ गए तो आप इसको एक जगह कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में एसिडिक ड्रग मोर आयोनाइज्ड होते हैं एंड लेस रीअब्जॉर्ब्ड होती हैं एल्कलाइन पीएच पर, और जिसके एग्जाम्पल है बारबोचरेट्स एंड सैलिसाइक्लेट। बेसिक ड्रग मोर आयोनाइज्ड एंड रीअब्जॉर्ब्ड लेस एट एसिडिक पीएच। ये एसिडिक का मतलब विपरीत है यानी कि अपोजिट है। अगर मोर आयोनाइज्ड होगी तो एसिडिक पीएच पर लेस रीअब्जॉर्ब्ड होगी और एल्कलाइन पीएच पर मोर अब्जॉर्ब्ड होगी। एग्जाम्पल जैसे कि मॉर्फिन और एम्फेटामाइन। लोडिंग डोज इज मेनली डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग डोज का फॉर्मूला है लोडिंग डोज इज इक्वल टू BD इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन अपॉन बायो अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस डोज इज मेनली डिपेंड ऑन क्लियरेंस। मेंटेनेंस डोज का फार्मूला है क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन अपॉन बायो अवेलेबिलिटी। अब हम सम ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स एंड हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में 100 mg टैबलेट 1 आवर के बाद 80 mg बचती है, फिर 60 mg, फिर 1 आवर के बाद 20 mg बचती है। रेट ऑफ एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर का नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लाज्मा कंसनट्रेशन, मतलब जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन क्लियरेंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और टी हाफ प्लाज्मा कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर इसके अपोजिट होता है क्योंकि 100 mg टैबलेट 1 आवर के बाद यानी 1 हाफ लाइफ के बाद 50 mg बचती है, 50 के बाद 25 mg बचती है, 25 mg के बाद 12.5 mg बचती है एंड इसके बाद हाफ लाइफ के बाद ये 6.25% बचती है।
mg टैबलेट बढ़ती है, लेकिन इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर की तरह नॉट डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसनट्रेशन की, लेकिन इसमें क्लियरेंस एंड टी हाइप कांस्टेंट होती है। हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन एंड ड्रग कितनी बचती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद यानी कि 50-50 हो जाती है, 50% ड्रग एलिमिनेट होती है और 50% ड्रग लेफ्ट हो जाती है। एंड सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 75% एलिमिनेट और 25% ड्रग लेफ्ट। एंड थर्ड हाफ लाइफ के बाद 87.5% ड्रग एलिमिनेट एंड 12.5% ड्रग लेफ्ट। एंड फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 93.7% ड्रग एलिमिनेट हो जाती है एंड 6.25% ड्रग लेफ्ट रह जाती है। एंड फाइव हाफ लाइफ के बाद 96.875% ड्रग एलिमिनेट हो जाती है और 3.125% ड्रग लेफ्ट रह जाती है। कुछ कॉमन ड्रग हैं जिनकी हाफ लाइफ दी हुई है, जैसे कि हाफ लाइफ ऑफ सम इम्पोर्टेंट ड्रग। पेनिसिलिन जी की है 30 मिनट, कैप्टोप्रिल की है 2 आवर्स, एसाइक्लोविर की है 3 आवर्स, एस्पिरिन की है 4 आवर्स, सिट्रिजिन की है 10 आवर्स, डॉक्सीसाइक्लिन की है 20 आवर्स, ग्रिसोफ्लुविन की है 24 आवर्स, डिजॉक्सिन की है 40 आवर्स, फिनोबार्बिटॉन की है 90 आवर्स एंड डिजिस्टॉक्सिन की है 7 डेज। यानी कि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग किस रिसेप्टर पर बाइंड होती है और कैसे एक्शन शो करती है। स्टडी डीलिंग विथ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। रिसेप्टर ए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल, यानी कि जो भी रिसेप्टर्स से ड्रग बाइंड होती है वो सेल के आउटसाइड सरफेस पर और इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। अब हम कुछ टाइप ऑफ रिसेप्टर पढ़ते हैं। रिसेप्टर 4 प्रकार के होते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, GPCR यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। फर्स्ट है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। इसके एग्जाम्पल हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, सेकंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर, थर्ड गावा रिसेप्टर, फोर्थ ग्लाइसिन रिसेप्टर, फिफ्थ ग्लूटामेट रिसेप्टर एंड 5HT3 रिसेप्टर यानी 5 हिस्टामाइन रिसेप्टर। सेकंड है GPCR यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी कि IP3-DAG पाथवे। इसमें अल्फा 1, H1, M1 एंड M3 रिसेप्टर हैं। IP3 मतलब आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड DAG मतलब डाईएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। एंड सेकंड है CAMP पाथवे। CAMP पाथवे में अल्फा 2, H2, M2, M3, D1 एंड D2 रिसेप्टर आते हैं। CAMP मतलब साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे। एंड थर्ड है एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर में एग्जाम्पल हैं प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। एंजाइमेटिक रिसेप्टर में वो आते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं यानी कि रिलीज होते हैं। फोर्थ है न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर का एग्जाम्पल है T3 यानी कि ट्राई आइडोथायरोइन एंड T4 ट्राई टेट्राथायरोइन एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड है विटामिन D एंड विटामिन ए। अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोविजिलेंस इज साइंस दैट स्टडी डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटिंग प्रॉब्लम। मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम इसके मैकेनिज्म, ड्रग का मतलब वॉलेंटियर पेशेंट पर कब यूज़ करना है, सबसे पहले किस पर यूज़ करना है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस नॉट रिक्वायर्ड नॉट इन प्री क्लिनिकल स्टडी। मतलब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्री क्लिनिकल स्टडी रिक्वायर्ड नहीं है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के 5 फेजेस हैं। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। फेज 0 यानी कि आल्सो नाउन एज माइक्रो डोजिंग स्टडी, मतलब हम इसको माइक्रो डोसिस
स्टडी के नाम से जानते हैं। इन ह्यूमन लेस देन 1/100 डोज ऑफ टेस्ट सब्सटेंस। इसमें हम माइस रेबिट वगैरह को टेस्ट के लिए लेते हैं। टू ऑब्टेन प्राइमरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा, मतलब फार्माकोकाइनेटिक मतलब ADME, जो भी हम टेस्ट माइस वगैरह पर करते हैं वो फेज़ 0 में आता है। फेज़ 1 आल्सो नाउन एज ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। फेज़ 1 में हम ह्यूमन की फार्माकोलॉजी और सेफ्टी को देखते हैं। इसमें हम 20 से 80 हेल्थी वॉलंटियर को लेते हैं और उन पर ड्रग का एक्सपेरिमेंट करते हैं टू डिटरमाइन सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग, कि उनके ऊपर ड्रग की न्यू टॉलरेंस तो नहीं है और कितनी % सेफ्टी है। फेज़ 2 है आल्सो नाउन एज थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। इसमें हम 100 से 500 वॉलंटियर्स यानी पेशेंट को या हेल्थी वॉलंटियर को लेते हैं, जिस पे हम ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो टू डिटरमाइन करता है थेराप्यूटिक एफिकेसी एज डोज रेंजिंग, मतलब उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट कितना है और कितनी डोज हमें लेनी है। फेज 3 आल्सो नाउन एज थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन एंड कंपैरिजन। इसमें हम पेशेंट लेते हैं 300 to 1000 वॉलंटियर, जो टू इस्टेब्लिश द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू एग्जिस्टिंग थेरेपी एंड कन्फर्म सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इन लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिटेड टू FDA। इन तीनों फेज़ को सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद हम फेज़ 4 पर आते हैं, आल्सो नाउन एज पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस। मतलब इन तीनों फेज़ के बाद हम इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम पेशेंट मोर देन 3000 वॉलंटियर लेते हैं और हम इसको फिर पेशेंट को देते हैं, जो टू डिटरमाइन रेयर एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि ये एडवर्स इफेक्ट वगैरह तो शो नहीं करता है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और आगे की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।